गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की बुक निकाले बागबान। ये वाली बुक निकालनी है बच्चों आपको। वेरी गुड। अब आपको आना है लेसन नंबर 14 पेज नंबर 67। क्या है पेज नंबर? पेज नंबर 67 है। लेसन 14 है वीर तुम बड़े चलो। ठीक है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वजा मीन्स जानते हो आप? झंडा। हमारा जो राष्ट्रीय जो झंडा है ना, उसे ध्वजा बोलते हैं। बाल दल बना रहे, बच्चों का जो दल है वो बना रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ध्वज हमारा जो झंडा है कभी झुकना नहीं चाहिए, और दल जो हमारा जो दल है, हमारा जो समूह है वो रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। वीर मतलब जो निडर जो इंसान होता है ना, वो वीर। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सिंह मीन्स शेर। शेर की दहाड़। शेर बहुत जोर से दहाड़ता है ना, देखा है आपने कभी? हाँ, वैसे जो आपने टीवी में देखा होगा, कई बार दहाड़ सुनी होगी ना शेर की। वो शेर की तरह शेर की दहाड़ हो। तुम निडर हटो नहीं, जो डरता नहीं उसे निडर बोलते हैं। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम डटे रहो, उनसे सामना करो, है ना। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मतलब बारिश होती रहे, बादल गरजते रहें, बिजलियाँ चमकती रहें, तड़कती रहें, लेकिन तुम्हें क्या करना है? रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है ना। प्रात हो कि रात हो, मतलब प्रात मीन्स सुबह हो चाहे रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। तुम वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मतलब रात हो या सुबह हो, और कोई साथ में हो या ना हो, सूर्य की तरह बड़े चलो और चंद्र की तरह बड़े चलो, है ना। तो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, प्रतभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। एक ध्वज के लिए मतलब ध्वज हमारे हमारे झंडे के लिए, एक प्रण लिए हुए, मातृभूमि के लिए, हमारी प्रतभूमि के लिए। मातृभूमि है ना हमारी, जो हमारी भूमि है वो क्या है? हमारी मातृभूमि है, हमारी प्रतभूमि है। उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है ना। इसलिए वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आए बच्चों समझ में यहाँ तक आपको? कि यहाँ क्या क्या बोला है कि आप हाथ में वो झंडा लिए हुए, बाल दल चलते रहो, और कभी किसी के सामने झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़ते चलो, है ना। और सामने पहाड़ हो, चाहे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, वो हो, चाहे शेर की दहाड़ हो, शेर हो वहाँ पे दहाड़ता हो, तुम्हें निडर होते हुए चलना है, तुम्हें डरना नहीं है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। बारिश होती रहे, मेघ बरसते रहें, बादल बरसते रहें, बिजलियाँ कड़कती रहें, तड़कती रहें, लेकिन हमें बगैर डरे आगे बढ़ते हुए रहना है, डरना नहीं है ना। सुबह हो चाहे रात हो, चाहे हमारे कोई साथ हो या ना हो, लेकिन आपको सूर्य की तरह बढ़ते रहना है, चंद्रमा की तरह बढ़ते रहना है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हमें अपना ध्वज लिए हुए, एक प्रण लिए हुए कि भाई मुझे मेरी मातृभूमि की रक्षा करनी है, मेरी प्रतभूमि की रक्षा करनी है ना। ये प्रण लिए हुए हमें आगे बढ़ते रहना है ना। अब हम नेक्स्ट पेपर पे आ जाएंगे। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यतन कर निकाल लो, रतन भर निकाल लो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हमारी जो भूमि है उसमें क्या है? अन्न भूमि में भरा, अन्न भूमि में भरा है, रतन भर है ना। मुझे निकाल लो और तुम बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। वारी भूमि में भरा है, वारी है ना, भूमि में भरा है, उसे आप रतन निकाल लो, रतन भर निकाल लो। जो यतन है उसे, अपनी यतन को, अपनी कोशिशों को निकाल लो, रतनों को निकाल लो, और तुम बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ठीक है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। वीर मीन्स निडर, बहादुर। ध्वजा मीन्स झंडा, पताका। पहाड़, पर्वत, मेघ, बादल। तड़क मतलब तेजी से चमकना।
धीर मतलब धैर्यवान, बादल दल बच्चों का समूह, दहाड़ जोर की आवाज़, कड़क आसमान में बिजली की आवाज़, प्रात मतलब सुबह। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। हमें कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए? हमें कठिनाइयों का सामना निडर होकर करना चाहिए। वीर और धीर शब्दों से क्या तात्पर्य? वीर मतलब निडर बहादुर, धीर मतलब धैर्यवान। मेघ के गरजने और बिजली के तड़कने का आशय समझाइए। मेघ के गरजने और बिजली के तड़कने से डरो नहीं, बस तुम बढ़ते रहो। अब हम करेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तुम निडर हटो नहीं, यहाँ क्या आएगा? निडर, है ना। इसके बाद है हाथ में ध्वजा रहे, है ना, हमारा ध्वज, हमारा झंडा रहे। सूर्य और चंद्र से बड़े चलो, सूर्य और चंद्र तो दोनों आएंगे यहाँ पे ना, दोनों पे टिक करना है आपको। अब हमें ये पंक्तियाँ पूरी करनी है। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी झुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, है ना। ये आपको इसके ये पूरे करने हैं सेंटेंस। ठीक है, अब हम करेंगे सही मिलान करो। गरजते, ये आपकी ना इसमें ये गलत कर रखा है इसने। आपको क्या करना है, यहाँ गरजते होंगे, यहाँ बरसते पे आएगा, दहाड़ पे नहीं आएगा, ये गलत टिक हुआ है। ठीक है, गरजते बरसते, पहाड़ दहाड़, वीर धीर, कड़क तड़क, ध्वजा सजा। ठीक है, ये आपको ध्यान से करना है, इसमें आपके छपके गलत आया बच्चों ना। ठीक है, और ये जो है आपको खुद बना के लिखना है, ये आपका होमवर्क है, आपको अपने आप से करना है। इसको पीछे से देख के लाइंस पूरी करना आप, है ना। इसके बाद है विलोम शब्द। लिखो, वीर मतलब कायर, निडर मतलब डर। विलोम है इनके, वीर तो कायर होता है, निडर एक तो निडर होता है जो किसी से डरता नहीं, एक डर होता है। प्रात मतलब सुबह, प्रात मतलब शाम, साय मतलब, प्रात मतलब तो सुबह होता है, साय मीन्स शाम, शाम लिख लो आप चाहे रात लिख लो। ठीक है, हम उसका होगा विलोम तुम। समान अर्थ वाले शब्दों को लिखो। वीर निडर, सिंह शेर, मेघ बादल, हाथ हस्त, वारी विभिन्न, सूर्य सूरज। अब आप देखिए इनको, आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है ना, अच्छे से देख लीजिए। और बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको ये वर्क करना है, क्योंकि मैं आपका वर्क चेक करूँगी। कभी भी मैं आपको, जब भी वीडियो कॉल होता है या कोई आपसे संपर्क होता है, मैं आपसे ज़रूर आपका वर्क देखूंगी, आपकी नोटबुक देखूंगी। ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी नोटबुक में खुद ही करना, नहीं आपको ये बुक में ही करना है, सिर्फ नोटबुक में नहीं करना है। ये मिलान देख लीजिए आप, ये आपको कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है, ये आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, और ये आपकी टिक द करेक्ट है, मतलब सही पर सही का निशान लगाओ। और ये आपके क्वेश्चन आंसर है। बहुत ही सुंदर राइटिंग में अच्छा वर्क करना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।